हेलोवीन की रात सूरज गुरूब होते ही चार दोस्त टिम, मिया, बेन और ईमा ने शहर के किनारे मौजूद पुराने कदों के खेत को देखने का फैसला किया। कहानियों के मुताबिक ये खेत एक पुरअसरार हालात में मरने वाले किसान के भूत के कब्जे में था। दोस्त हंसते और मजाक करते हुए खेत में आगे बढ़ते रहे। उनकी टार्च की रोशनी जमीन पर खौफनाक साए बना रही थी। मगर जैसे ही वो खेत के बीच में पहुंचे, उन्हें एक बड़ा हुआ कद्दू नजर आया, जिसका चेहरा एक जलते हुए जैक ओ लैंटर्न की तरह चमक रहा था। अचानक हवा तेज हो गई और दोस्तों के कानों में एक सरगोशी गूंजने लगी। टर्की ट्रीट। दोस्त साकित हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। फिर वो कदों और ज्यादा चमकने लगा और सरगोशी की आवाज बुलंद हो गई। टर्की ट्रीट। दोस्त खौफजदा होकर दौड़ पड़े और तब तक नहीं रुके जब तक वो अपनी बस्ती की महफूज गलियों में ना पहुंच गए। सांस बहाल करते हुए उन्हें याद आया कि वो अपनी टार्चें खेत में ही छोड़ आए हैं। मगर जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि टार्चों की रोशनी अब भी जल रही थी और खौफनाक कद्दू के खेत पर एक पुरासरार चमक बिखेर रही थी। रियोनज़वुड के सुस्त टाउन गांव में ईपालचीन पहाड़ों के लिए वहां के रहायशियों पर एक अनजानी सी बेचैनी छा गई थी, जैसे एक कफन की तरह। ये सब छोटी छोटी चीजों से शुरू हुआ। औज़ार गायब होना, रात के वक्त अजीब आवाजें आना और एक ऐसा एहसास कि कोई हमें देख रहा है। एमिली के लिए, जो कि एक नौजवान सहाफी थी, ये राज इतना पुरकशिश था कि वो उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उसने गांव की तारीख में खोज लगाना शुरू कर दी ताकि जवाब मिल सके। एक रात जब वो मकामी लाइब्रेरी के आर्काइव्स में तलाश कर रही थी, एमिली ने एक कदीम किताब तलाश की जो सियाह चमड़े में बंधी हुई थी। किताब का सरवर अजीब अलामात से आरास्ता था जो मध्यम रोशनी में हल रही थी। जब उसने किताब खोली तो एक सद हुआ उसकी रीढ़ की हड्डी तक दौड़ गई। सफ़े बिल्कुल खाली थे, सिवाय एक जुमले के जो खून की सुर्ख रोशनाई से लिखा गया था, वो तब बेदार होते हैं जब चांद नया होता है। अचानक रोशनी जलने और बुझने लगी। एमिली अंधेरे में डूब गई। फिर वो सरगोशियां सुनने लगी। ये सरगोशियां पहले एक हल्की सरसराहट की तरह शुरू हुई, जो बढ़ती गई और तेजतर होती गई। अल्फाज वाज़े हो गए, जाओ जब तक तुम अब भी जा सकते हो। एमिली भागने की कोशिश करने लगी, मगर दरवाजे बंद हो चुके थे। सरगोशियां इतनी बुलंद हो गईं कि उनकी आवाज अब सुनना नामुमकिन था। जब चांद अपने औज पर पहुंचा, एक नया अंधेरा रियोनज़वुड पर छा गया और एमिली फिर कभी नजर नहीं आए। अगले दिन सुबह गांव के लोग जाग कर ये देखने के लिए बाहर निकले कि सहाफी की गाड़ी गांव के किनारे पर छोड़ दी गई थी। इंजन अभी तक चल रहा था। वाहिद सुराग एक सफ़ा था जो सियाह चमड़े वाली किताब से फटा हुआ था, जो मुसाफिर की सीट पर पड़ा था। वो तब बेदार होते हैं जब चांद नया होता है। और सफ़े के बीच में एमिली के अपने हाथों से लिखा हुआ एक पैगाम था, मुझे सुनना चाहिए था।